हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो है नल स्पेस और कर्नेल। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर दो सेट ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर दो सेट ले लिए। ये जो सेट है इसको कहते हैं वेक्टर स्पेस VF और इसको कहते हैं WF। डेफिनेशन भी आप एक बार खुद पढ़ सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ। अब ये वाला जो वेक्टर स्पेस है इसको इस वेक्टर स्पेस से आपको जोड़ना है, तो जिसको यहाँ पर कहते हैं मैपिंग। तो VF वेक्टर स्पेस से WF वेक्टर स्पेस की मैपिंग को हम कहते हैं यहाँ की भाषा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या सिंपल शब्दों में समझ लो, यहाँ के वेक्टर्स को अगर यहाँ के वेक्टर से लिंक करना है ना, जोड़ना है, तो उसी मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, तो पहले मैं यहाँ के वेक्टर समझ लेता हूँ V1 V2 V3। यहाँ पर भी बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, W1 W2 W3 0, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ का V1 वेक्टर सपोज 0 से लिंक हो रहा है, V2 वेक्टर 0 से लिंक हो रहा है, V3 वेक्टर 0 से लिंक हो रहा है, मान लो एक V4 वेक्टर है, ये W1 से लिंक हो रहा है। ठीक हो गया। तो क्योंकि इस मैपिंग के थ्रू कुछ वेक्टर्स जो हैं 0 से लिंक हैं, हमें सिर्फ यही ढूंढना है यहाँ पर। ये V1 V2 V3 यही तीन वेक्टर्स सिर्फ मान लो 0 से क्या है, लिंक हैं। ठीक हो गया, अंडर दिस मैपिंग। ठीक, तो अगर मैं ये जो वेक्टर्स हैं 0 से लिंक हैं, इनका अगर मैं एक सेट बनाऊँ V1 V2 और V3, तो ये जो सेट है, इस सेट के जो वेक्टर्स हैं वो 0 से लिंक हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि जो V1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ TV1 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकता हूँ TV2 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकता हूँ TV3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ऐसे वेक्टर्स जो VF को बिलोंग करते हैं और WF के 0 वेक्टर से लिंक हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल स्पेस। ठीक हो गया। और यहाँ पर इसका सीधा सीधा यह मतलब है कि अगर एक लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, वो अगर 0 के इक्वल होती है, तो इसको सॉल्व करने से आपको जो वेक्टर्स मिलते हैं उन वेक्टर्स के सेट को हम बोलते हैं नल स्पेस ऑफ T या फिर कर्नेल। ठीक हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। तो नल स्पेस ऑफ T में कितने वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स की काउंटिंग को हम बोलते हैं, वो वेक्टर्स कितने हैं उसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ NT या फिर नलिटी। इसको और अगर बेहतर समझना है तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे हमें नल स्पेस निकालना है। नल स्पेस का मतलब ये होता है सबसे पहले कि आपका जो TXY है वो 0 के इक्वल है। TXY 0 के इक्वल है मतलब ये जो है पूरा है, ये वेक्टर जो है ये भी 0 के इक्वल होगा। 0 का मतलब 0,0,0। इसका मतलब एक बार x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 0 के। एक बार x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 0 के। y भी किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब आपके पास जो ये तीन इक्वेशन आती है ना, इन तीनों इक्वेशन को आपका काम होता है सिर्फ सॉल्व करना। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू तो 0 मिल ही रही है, पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ को 0 मिल चुकी है। अब ये जो x और y है इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करो, पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से जो x और y आपको मिलता है और उससे जो हमारे पास वेक्टर बनता है, वो जो वेक्टर है वो डोमेन में लाई करता है, या दूसरी भाषा में कहें VF में लाई करता है। तो VF में लाई करने वाले वो वेक्टर्स जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है,
उनके जो सेट होते हैं उन सेट को हम बोलते हैं नल स्पेस। तो हमारे पास एक्स वाई कितना आ गया 0,0। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो नल स्पेस है, तो हमारे पास जो नल स्पेस है वो कितना आ गया 0। और जब नल स्पेस हमारे पास 0 आएगा तो डायमेंशन ऑफ जो नल स्पेस होगा हमारे पास, जिसको कहते हैं हम नलिटी, वो कितनी होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास 0। तो ध्यान रखना यहाँ के केस में नलिटी कितनी हो जाएगी 0। अगर यहाँ इसके अलावा कोई और आंसर आता तो हमारी नलिटी हो जाती 1। मान लो एक्स वाई 1,0 आता तो नल स्पेस 1,0 होता और नलिटी हमारी 1 हो जाती। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में नल स्पेस और कर्नेल को समझ लिया है।